उतना ही दाऊद से नफरत करने वाले लोग भी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद जीवन भर फिलिस्तीनियों के पीछे लगा रहा था। आप जानते हैं यहां पर हुआ क्या? द बाइबल सेज दाऊद के दिनों में जब दाऊद अपने लोगों के साथ कहीं बाहर गया था और जब वो वापस आया तो उस नगर में जहां पर वो और उसका परिवार और उसके साथ जो युद्ध करने के लिए लोग जाते थे, उन सबके घर लूट लिए गए थे और उनके घरों को जला दिया गया था। अब जानते हो हुआ क्या? जब वो लोग आए, मतलब दाऊद के साथ जो लोग थे वो आए और उन्होंने देखा कि पूरा नगर फूंक दिया गया है, सबको समझ में आ गया ये सब दाऊद की वजह से हुआ है। और सब लोगों ने दाऊद को कहा, यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, आप इन सारी चीजों की वजह हो। वो जानते थे कि जो हमारी हालत आज हुई है वो दाऊद के कारण हुई है। और उन्होंने दाऊद को कहा, यू आर द कॉज, आप इस बातों की वजह हो। और पता है हुआ क्या? द बाइबल सेज उन लोगों ने, अपने ही लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम दाऊद को पत्थर मार मार के मार देंगे। अब जब दाऊद ने देखा कि ये मेरे लोग ही मेरे विरोध में हुए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी कभी जीवन में आपको परेशान पराये नहीं करेंगे, अपने ही करेंगे। कहिए बाजू वाले को, अपने ही। किसी ने कहावत सुनी है, जिस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे वही तुम्हारी आंख खोलेगा। दैट्स ट्रू। कभी कभी याद रखिए, बाइबल कहां भी नहीं कहती है कि आप सब पर ईमान लाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है सबसे प्यार करो, पर बाइबल नहीं कहती है सब पे भरोसा करो। आपका काम है सबसे प्यार करना, पर सब पे भरोसा मत करो। बहनों, जवान बहनों से कुछ बात कर सकता हूं? बुरा नहीं मानेंगे? आपको क्या लगता है, आजकल के जो लड़के हैं जो आपको प्रपोज करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं? नाइन्टी 5% लोगों को आपकी कोई जरूरत नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट योर बॉडी। उन्हें मात्र आपका शरीर चाहिए। बचिए, ऐसी कन्वेंशंस में लोग बातें नहीं करते हैं ऐसी, लेकिन मुझे जो खुदा ने कहा है मैं तो बोल के जाऊंगा। आपको पता है, बहुत सारे जो लड़के आपको प्रपोज करते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। आपको क्या लगता है वो आपसे प्यार करते? एक दिन आप उनसे मिलेंगे और अगर आप उनके साथ फिजिकल हो गए, अगले दिन यही लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे। एक नहीं 1000 विक्टिम्स है मेरे पास। और मैं भाइयों को भी बोलना चाहता हूं, कभी अपनी वासनाओं को पूरा करने की वजह लिए किसी का उपयोग मत करना। शैल आई रिपीट? फिर से कहूं, कभी अपनी गंदी वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी खुदा की बेटी का इस्तेमाल मत करना। खुदा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं, खुदा का पाक कलाम कहता है, फोन बंद करिए। खुदा का पाक कलाम कहता है, दाऊद एक बहुत बड़े संकट में पड़ा क्योंकि उसके खुद के लोग ही उसके खिलाफ चले गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, एक दुआ हमेशा किया करिए, प्रभु जो लोग आपने मुझे दिए हैं ना वही मेरे साथ रहें, जो आपने मुझे नहीं दिए हैं कृपया वो मेरे जीवन से चले जाएं। प्रे लाइक दिस। मैं रोज करता हूं।
क्योंकि हो सकता है लोग इसीलिए आपके साथ हैं क्योंकि उन्हें आप में से कुछ मिलता है। यहूदा इस्करियोती जीसस के साथ क्यों था? क्योंकि उसे कुछ मिलता था। ये धोखे भरे दिन हैं। यीशु ने कहा, जब चेलों ने उससे पूछा अंतिम दिनों में क्या होगा, उससे सब बात में कहा, सुनामी बात में आएगी, भूकंप बात में आएंगे, एंटी क्राइस्ट बात में आएगा, मंदिर हैकल बात में बनेगा, पर उससे पहली चीज कही, धोखा न खाना। उससे ये नहीं कहा धोखा इसलिए मत खाना कि बहुत से प्रचारक आएंगे, उससे कहा बहुत से झूठे मसीह खड़े होंगे। कहिए झूठे मसीह, या नॉट झूठे प्रचारक, झूठे मसीह। आप पढ़ के देखिए, जो बहुत से लोगों के पास जाएंगे और मेरे नाम से भरमाएंगे। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं जो मेरे साथ हुई। एक लड़का आया मेरे ऑफिस में, मेरी जो ऑफिस है मैं वहां बैठा था। किसी ने मुझे कहा, ब्रदर एक भाई है, उसको बड़ी प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं आप उससे 2 मिनट मिलिए। मैंने कहा ठीक है, आप भेजो, मैं बात करता हूं। वो आया, मैंने कहा बोलो क्या हुआ? पास्टर, मेरा मदर बहुत बीमार है। क्या हुआ? ये बीमारियां हैं, 4-5 बीमारियां बताई। मैंने कहा आप बताओ, आप मुझसे क्या चाहते हो? पास्टर आप मेरी हेल्प कर दो। क्या हेल्प करूं? दवाइयां लिख के दी है डॉक्टर ने, 18,000 की दवाई है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कुछ कर दो। मैंने उससे कहा आप एक काम करो, आप मुझे दवाइयों की पर्ची ला के दे दो। मेरा एक फ्रेंड है, वो मेडिकल में है, मुझे डिस्काउंट के साथ सस्ती मिल जाएंगी। पास्टर मैं ले लूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा बेटा क्या लोगे? दवाइयां लोगे ना? हाँ मैं दिलाता हूं ना आपको। ठीक है पास्टर, मैं अभी पर्ची नहीं लेकर आया हूं, मैं घर जाके लेके आता हूं। आज तक नहीं आया। किधर गया? 3 दिन के बाद मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया, आंटी आप कैसे हो? मालूम है उस आंटी ने क्या बोला? ओ जय मसीह दी। मुझे लगा उससे बात करके मैं बीमार हूं। और जय मसीह दी जी कैसे हो? मैंने कहा आंटी आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूं बेटा, बहुत अच्छी हूं। मैं तो हैरान हो गई तूने कॉल किया। मैंने कहा आंटी यस आई कॉल्ड यू, एक्चुअली आई जस्ट नीड सम क्वेरीज। मेरे को कुछ इंक्वायरी करनी थी। आपका लड़का कैसा है? लड़का बहुत अच्छा है जी। भेजूं ऑफिस में? मैंने कहा नहीं दोबारा मत भेजना। ओ भेजूं ऑफिस में? मैंने कहा नहीं आंटी मैं बस पूछना चाहता हूं। वो ठीक है। हाँ मैंने कहा आंटी आप अभी बीच में बीमार थे। मालूम उन्होंने क्या बोला? ओ बीमार हो मेरे दुश्मन, मैं क्यों बीमार हूं? मैंने कहा आंटी मैं आई एम सो थैंकफुल, आपने मेरा कॉल उठाया और मैं बहुत खुश था। मैंने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन सुनी आपके लिए कि आप बीमार हैं। कौन है बताओ, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अभी क्या बोलूं, तेरा लड़का है। ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं इन दिनों में। बचो, बाइबल बताती है भलाई करो, तो बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो, आत्मा में चल के भलाई करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए अपने बाजू वाले को, ये धोखे के दिन है, संभल के रहना। यस, ये अंतिम दिन है। These are the days of Noah. ये नोहा के दिन हैं। किसी पे जल्दी ट्रस्ट मत करो, परखो। जब पहली बार आपसे लोग मिलेंगे ना, ओ आपको पता नहीं है वो कैसी एक्टिंग करेंगे, लेकिन उनसे रोज मिलो, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। यीशु ने कहा तुम उन्हें उनके फलों से जान लोगे। You shall know them not by their gifts but by their fruits. आमीन। अब जब दाऊद के ऊपर तकलीफ आई, पता है दाऊद ने क्या किया? दाऊद सबसे पहले तो निराश हो गया, लेकिन वो बैठा नहीं रहा। बाइबल बताती है दाऊद ने यहोवा को सिमरन किया और हियाव बांधा।
कहिए प्रभु को याद किया। कहिए मेरे पीछे, दाऊद ने पास्टर को नहीं, प्रभु को याद किया। जानते हो प्रभु को याद करने का अर्थ क्या होता है? आइए अब मैं आपसे 10 मिनट यहां पर बात करूंगा, 10 मिनट्स। प्रभु को याद करने का मतलब क्या होता है? आंखें बंद करो, इमेजिन करो वहां पर सफेद सफेद सिंहासन पर कोई बैठा है। यह प्रभु को याद करना होता है। जानते हो प्रभु को याद करने का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर को याद करने का अर्थ होता है परमेश्वर ने आज तक आपके साथ जो जो किया है उसके कामों को याद करना। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु के किए गए हर उपकार को याद रखते हो? याद करो आप कहां थे और खुदावंद आपको कहां से कहां लेके आया। आप में से बहुत लोग को कोविड हुई थी। आपको पता है आप कोविड से क्यों बच गए? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह शब्द सुना है इंग्लिश में, पास ओवर। से पास ओवर, सभी कहिए पास ओवर। आपको पता है ये क्या है? जीसस उन्हीं दिनों में क्रूस पे मरा था, जिसे कहते हैं फसह का पर्व। आप जानते हो ये कौन से दिन थे? यहां देखिए, जब मिस्र में उस रात इज़राइल के लोग निकलने वाले थे, परमेश्वर ने उन्हें कहा एक मेमना लो, उसे काटो, उसका खून लो, अपने घर की चौखट पे लगाओ। आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरेगा तो वो तुम्हारे घरों के ऊपर खून को देखकर तुम्हें न छुएगा। आप जानते हो वो खून क्यों लगाया गया था? वो खून इसलिए लगाया गया था, वो खून दर्शाता था दिस हाउस इज डेडिकेटेड टू यहोवा। यह घर यहोवा का कहलाता है। आप जानते हैं उस रात जब मौत वहां से गुजरी, उस मौत ने उन्हें देखा और उस मौत ने उन्हें न छुआ। इसे कहते हैं पास ओवर। मौत उस दिन गई थी लेकिन उसे छू नहीं पाई। आप जानते हो कितनी सारी चीजें हैं जो हर दिन आपकी जिंदगी के ऊपर से निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू आपकी रक्षा करता है। पास ओवर। हालेलुया। कोविड क्यों आपको हरा नहीं पाई? क्योंकि कोविड को यीशु के लहू ने हराया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग आज दुर्घटनाओं से बचे हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे हैं, जानते हो क्यों बचे हैं? क्योंकि यीशु के लहू ने आपकी रक्षा की। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने प्रभु को याद किया और हियाव बांधा। परमेश्वर को याद करने का अर्थ, आज आपको मैं सच कहता हूं, इन दिनों में बुरा मत मानिएगा, पास्टर्स डिस्करेज हैं। आई नो सो मेनी पास्टर्स, दे आर डिस्करेज। जानते हो क्यों? बुरा नहीं मानेंगे। बहुत सारे पास्टर्स ने वचन सुनना बंद कर दिया है। ओनली टीचिंग 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 टीचिंग, सिखाना है सिखाना है सिखाना है। सीखते क्या है? खुदा मेरा गवाह है, 1 घंटा यहां सिखाने के लिए मैं 23 घंटे परमेश्वर से सीखता हूं, क्योंकि मुझे पता है लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एक दिन पता है क्या हुआ? एक पास्टर आया घर पे, अपनी वाइफ के सामने ऐसे बैठ गया। दीदी ने बोला व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूं। हुआ क्या? पैसे नहीं है, फीस भरनी है, इंटरनेट का बिल भरना है, तेरा ये वो, मैं थक गया हूं, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। और उनकी पत्नी ने पता है उनके सर पे हाथ रख के क्या कहा? हर महीने आते हैं, इस महीने भी खुदा भेजेगा। आप परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं तुझे नहीं पता है, मैं तंग हो चुका हूं। शाम को संडे था, सर्विस थी, पास्टर शाम को खड़े हो गए और प्रचार करने लग गए, प्रभु महान है, प्रभु जिंदा है, प्रभु सब कर सकता है, प्रभु ये है, प्रभु वो है, ब्ला 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 ब्ला, सब बोल दिए। फिर रात को घर आए,
फिर ऐसे बैठ गए, बहुत परेशान हो गया। इनकी बीवी ने सोचा इनको लेसन सिखाना जरूरी है। एक हफ्ता बहन ने वेट किया। एक हफ्ते के बाद पास्टर रेडी हुए शाम के लिए, बहन भी रेडी हो गई, चर्च जा रहे थे। बहन ने बोला आप चलो मैं आती हूं, और सिस्टर गई ही नहीं, ये अकेले चले गए। प्रीचिंग की, उन्होंने देखा ये तो आई ही नहीं है, भाग के घर पे आए देखने के लिए कि क्या हुआ। और जैसे वो घर पे आए, पता उन्होंने क्या देखा, वो घर पे है ही नहीं। सारे कमरे ढूंढ लिए, किधर भी नहीं थी। आखिर बाथरूम जैसे खोला, अंदर बहन काले कपड़े पहन के रो रही थी। कहीं ये काले कपड़े पहन के रो रही थी। बोलो, पास्टर आया, क्या हुआ? पता है रो के क्या बोला उन्होंने? आपको नहीं पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आज प्रभु मर गया। पास्टर को गुस्सा लगा, चमाट लगाई, प्रभु नहीं मरता, बेवकूफ, नहीं मरता है प्रभु, उठ। उठ के खड़ी हो गई, ब्लैक कपड़े पे उतार दिए ऊपर से, और बताया क्या कहा? दुख की बात है, तुम जानते भी हो वो जिंदा है, फिर भी तुम परेशान रहते। वाह! हम एक तरफ से गीत गाते हैं प्रभु जीवित है, दूसरी तरफ से हम अपना सर पकड़ के बैठते हैं। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? किस तरह के मसीह हो? बहुत से लोगों को देखता हूं मैं। कितने लोगों ने कहावत सुनी है? यहां देखिए, मेरे पास सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं, शर्त सिर्फ इतनी है, प्रॉब्लम किसी और की होनी चाहिए। Shall I repeat? मेरे पास सारी प्रॉब्लम्स के हल हैं, सिर्फ शर्त यह है तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। What a generation! मेरा शॉप जहां था ना, मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा हैरान होंगे। मेरा चलता हुआ बिजनेस जहां पर मैंने इतने साल मेहनत की, मैं गारमेंट्स में था। मैं सिंधी फैमिली से हूं, तो मोस्ट ऑफ हम लोग गारमेंट्स में ही होते हैं। आई वॉज इन गारमेंट्स। मेरा काम चलने लगा इतना अच्छा। मेरी जॉब के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं, जिसने नौकरी नहीं की है उसे कभी व्यापार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नौकरी आपको व्यापार करना सिखाती है। अब मैंने जॉब पूरी कर ली, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इतना अच्छा बिजनेस चला। वो जिसकी जगह थी ना, वो आया, उन्होंने बोला जगह खाली करो। दिल्ली टूट गया। मैंने कहा यार, इतने साल के बाद पैसे आ रहे हैं, मैं कमा रहा हूं, अब ये बंदा बोल रहा है दुकान खाली कर दो। मैंने उनको, पता है ऐसे, आप बिलीव कीजिए, मैंने ऐसे बात की, प्लीज अंकल ऐसा मत करो, मैं ना बहुत गरीबी से बाहर आया हूं, मैं अभी पता नहीं कैसे कमा रहा हूं, मेरे पेरेंट्स अभी मेरे को देख के खुश हो रहे हैं, आप प्लीज मेरे को यहां से उठाओ मत, हम नहीं रुकाएंगे। इतना हाथ पैर जोड़ा उसको, तभी भी नहीं माना वो। अब मैंने दूसरी दुकान ढूंढना स्टार्ट कर दी। आपको पता है दुकान कहां मिली? मार्केट से आधा किलोमीटर अंदर। आप बिलीव करो, मैं अपने आप में सोच रहा था वहां पर डॉग नहीं आता है, कस्टमर कहां से आएगा। मैं निराश होकर अपना पूरा सामान लेके आया और मैं एक नई शॉप पे आया। 4 दिन तक एक व्यक्ति नहीं आया मेरे पास। मैं चुपचाप से बैठा हुआ था। मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तू आज मरकुस की किताब पढ़। मैं मरकुस पढ़ रहा था। पता है मैंने क्या पढ़ा? मरकुस में एक जगह पे लिखा हुआ था, बाइबल बताती है कि एक जंगल था, वहां पर एक भविष्यवक्ता बैठा था जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता। कहिए मेरे पीछे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। आप जानते हो वो जंगल में बैठा हुआ था। कितने लोग ये बात जानते हैं?
जंगल में लोग उससे वचन सुनने आते थे। मुझे परमेश्वर ने कहा तुझे बिलीव नहीं है, जब मैं लोगों को जंगल में भेज सकता हूं तो मैं लोगों को तेरे पास क्यों नहीं भेज सकता? आप बिलीव करिए, रुक वेट, आप बिलीव करो। प्रभु, मैं आपकी महिमा के लिए यह बात बता रहा हूं, मेरा बिजनेस उस गली के अंदर 4 गुना अधिक बढ़ गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप खुदा के साथ रहते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां जाएंगे वहां आशीष पाएंगे। हमारी आशीष हमारी मेहनत में नहीं है, हमारी आशीष खुदा के साथ रहने में है। दाऊद ने यहोवा को सिमरन किया। दाऊद ने यहोवा को याद किया। जानते हो, प्रभु को याद करने का अर्थ होता है उसके उपकारों को याद करना, और दूसरा, परमेश्वर को याद करने का अर्थ होता है उसने जो प्रतिज्ञाएं आपके साथ की हैं उसे याद रखना। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, पैसों की तकलीफ आती है और शैतान आपको मेंटली यहां पर डिस्टर्ब करता है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, कितने लोग हैं उसे प्रतिज्ञा याद करवाते, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि वचन कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। ओ मेरी बहनों, जब आपको बच्चा नहीं होता, शैतान आपको कहता है देख उसको बच्चा है, उसको बच्चा है, तेरे पास बच्चा नहीं है। कितनी बहनें हैं जो खड़े होकर कहती हैं वह परमेश्वर जो हन्ना का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो रिबेका का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सारा और एलिशिबा का परमेश्वर है। शैतान याद रखना, वो सेम मेरा भी परमेश्वर है। He is the same God। आप बिलीव करते हैं? दाऊद ने यहोवा को सिमरन किया और हियाव बांधा। बाइबल कहती है जब दाऊद ने हियाव बांधा, उसके बाद पता है क्या हुआ? दाऊद घुटनों पर आया। खुदा, मैं जाऊं उन्हें ढूंढने, तो क्या बोलता है? मैं निकलूं? क्या मैं उनको ढूंढ लूंगा जो सब मेरे नगर को लूट के हमारे बच्चों को सबको लेके गए हैं? मुझे पता, खुदा मैं क्या करूं? जानते हो प्रभु ने क्या कहा? उठ, जा, तू उन्हें पकड़ लेगा। दाऊद उठा। दाऊद ने अपने साथ सारे योद्धाओं को लिया। दाऊद ने कहा चलो मेरे पीछे। चलते गए, चलते गए, चलते गए, पता भी नहीं है कहां चल रहे हैं। जैसे अब्राहम नहीं जानता था कि वो अपने घर से निकल पड़ा और कहां जा रहा था, दाऊद भी नहीं जानता था कि वो निकल तो पड़ा है लेकिन वो जा कहां रहा है। जाते 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 उन्होंने क्या देखा पता है? एक भाई बैठा हुआ था। बाइबल बताती है वो मिस्री था। ही वॉज ए इजिप्शियन। दाऊद ने उसको देखा और दाऊद के लोगों ने उसको लेके आके दाऊद के सामने खड़ा किया। बड़ा बीमार सा था वो। दाऊद ने उससे पूछा क्या कर रहे थे यहां पर? ऐसे बात कर रहा है, मैं कुछ लोगों के साथ जा रहा था, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने मुझे रास्ते पे छोड़ दिया। किन लोगों के साथ तू जा रहा था? बहुत सारे थे, मैं उनके पास गुलाम हूं। क्या तू हमें उनके पास ले जा सकता है? हाँ मैं ले जा सकता हूं, लेकिन एक काम तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। क्या? तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे नहीं मारोगे। दाऊद ने कहा डन। अब वो लड़का आगे आगे चल रहा है, सब दाऊद के सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। दूर से दाऊद पहचान गया, वही लोग हैं। दाऊद अंदर गया, दाऊद ने हर एक को खत्म कर दिया, दाऊद ने अपने सारे लोगों को छुड़ाया और बाइबल अंत में कहती है दाऊद सब का सब लौटा ले आया। अब यहां देखिए, यहां देखिए, बताइए इस जय की शुरुआत कहां से हुई? हम पढ़ते हैं दाऊद जीत गया, हम तालियां बजाते हैं, हम आमीन बोलते हैं, हम हालेलुया बोलते हैं, पर क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कहां से हुई?
एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके जीवन से चला गया है ना, जिस तरह की उपस्थिति में आप पहले जीते थे, जिस तरह का अभिषेक आपके जीवन पे पहले था, जिस तरह से प्यार आप खुदा से पहले करते थे, जिस तरह से आपके अंदर यीशु के प्रति जुनून था, आप अलार्म बजने से पहले उठ जाते थे, लेकिन इन दिनों में आप देख रहे हो सब बोझ सा बनता गया है, सब नियम से बनते गए हैं, आपसे कुछ हो नहीं रहा है लेकिन आप करवा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, रोने से बेहतर है प्रार्थना करना शुरू करो। जो कुछ लिया गया है हम सब दोबारा वापस ले आएंगे। मैं आपको नहीं कहूंगा कि अपने पैसों के लिए प्रार्थना करो। आपकी जो गाड़ी चली गई है, आपका जो घर चला गया है, आपकी जो जमीन चली गई है, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, वैसा संबंध जैसा आपका खुदा के साथ था, वापस वैसा बनाओ। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जो खुदा में बढ़ता है ना, वो सब जगहों पे बढ़ता है। वापस आओ। जो कुछ आपके जिंदगी में, मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर आज बहुत से लोग हैं, मुझे इतना भी पता है आप रोते हैं खुदा के सामने, प्रभु मेरा जीवन पहले की तरह क्यों नहीं है। ओ प्रभु, वो दिन होते थे जब सुबह उठ उठ के मैं तुझे ढूंढता था, तेरे वचन को पढ़ता था। कभी कभी आराधना होती थी ना, पता है हमारी आराधना कैसे होती थी? हम सामने खड़े करते करते पता नहीं चलता था कि हमारी पूरा बदन दूसरी तरफ चला गया। हम जब अपनी आंखें खोलते थे, हमें पता चलता था आराधना इस तरफ चल रही है, हम इस तरफ आ गए। आपको याद है वो दिन, कैसे आप यीशु के लिए पागल थे? You was mad, आप क्रेजी थे यीशु के लिए। कैसे बाइबल को पढ़ते थे, आप रोते थे, यार ये मेरा उद्धार करता है जो मेरे लिए मरा। आज जिंदगी कैसे होगी? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर कोई है जो आज ये निर्णय ले रहा है, मैंने जो कुछ खोया है ना सूरज भाई, मैं आज से उन चीजों के लिए दुआ करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं जिसने दाऊद को सब का सब वापस दिया, वो मुझे भी मेरा सब कुछ वापस देगा। इट्स टाइम टू रिवाइव। Shall I repeat? It's time of revive. ये समय है वापस उठने का। I just need your 2 minutes. आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए बस। उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, विदा करूंगा दुआ करके। सुनिए, I'm a Christian from last 18 years. मैं 18 साल से प्रभु में हूं। फुल टाइम मिनिस्ट्री में मैं 5 साल पहले आया, पास्टरल मिनिस्ट्री में। उससे पहले आई वॉज अ एवेंजलिस्ट, मैं एक सुसमाचार प्रचारक था। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, खुदा ने मुझे बड़ी बरकतें दी हैं। बरकत, उसे पता होता है ना कि इसको 14 तारीख को पैसे भरने हैं, 13 तारीख को मुझे दे देता है, 15 को नहीं देता है, 13 को ही मेरे पास पहुंचा देता है। मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूं, ये मेरी हैबिट बन चुकी है जिंदगी की। मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं उसको साथ लेके करता हूं। That's it. आप जानते हैं, पतरस मछली पकड़ने गया, मछलियां नहीं मिली, फिर यीशु को साथ लेके गया, बहुत सारी मछलियां आ गई। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मुरादाबाद, मछलियां आपको नहीं जानती हैं,
मछलियां यीशु को पहचानती हैं। उसके साथ जीना सीखिए। दाऊद सबका सब लौटा लाया। उसके साथ जीना सीखो। मैं जो कुछ करता हूं उसके साथ करता हूं। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। विश्वास से इसको एक्सेप्ट करिए, रिसीव करिए, सुनिए। ये भविष्यवाणी का वचन है आपके लिए। दिस इज अ प्रॉफिटिक वर्ड फॉर मुरादाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। जब आप